नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 46 में कॉलोनी जिसका नाम है राजधानी इंक्लेव। राजधानी इंक्लेव में पिछले 25 सालों से बिजली के पोल नहीं लगे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन? क्या वह प्रतिनिधि जो जनता का वोट तो ले जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जनता को बेआबरू करके छोड़ देते हैं? राजधानी इंक्लेव की गली नंबर 12 में यही हो रहा है, जहां से सभासद हैं अनिल चौधरी जी। लेकिन विकास के नाम पर गली अभी भी अछूती है। जिस तरह से देखा जा रहा है, विद्युत के पोल नहीं लगे हैं, लोगों को विद्युत विभाग ने मीटर तो लगा के दे दिए हैं, लेकिन अस्थायी दूसरी गली से कनेक्शन मिल रहे हैं, जिसके चलते जो व्यक्ति अपना खाली प्लॉट बनाता है, जिससे तार गुजर रहे हैं, प्लॉट बनाते समय उन मीटर धारकों के तार काट दिए जाते हैं। तार काटने वाले दोषी नहीं है, दोषी विद्युत विभाग है। आखिर जिस गली में 90 से 95% मकान बने हुए हों, वहां अब तक पोल क्यों नहीं लगे? सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। गली के सामाजिक लोग हर जगह शिकायत लगा चुके हैं, चाहे वो तहसील दिवस हो या फिर जनप्रतिनिधियों के कार्यालय हो, परंतु शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। जिस तरह से गली वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे यही महसूस किया जा सकता है कि स्थानीय परिवार मुकाम तो देते हैं उन जनप्रतिनिधियों के लिए, लेकिन प्रताड़ित भी वही स्थानीय परिवार होते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जिनका समय पर निस्तारण नहीं होता, और पीड़ित जनता संबंधित विभागों के चक्कर लगाती रहती है अपनी समस्या के निस्तारण के लिए। अभी आए हुए हैं हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 46 में। वार्ड नंबर 46 में जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये सी ब्लॉक गली नंबर 11 है। यहाँ के स्थानीय परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सामने हम देख रहे हैं, या घर ये है, लेकिन बिजली का तार इनका पिछली गली में जा रहा है, एक मकान की बाउंड्री से क्लिप लगाते हुए। मतलब इस गली में बिजली के पोल भी नहीं लगे हुए। लगभग लगभग सारे मकान यहाँ पर बने हुए हैं, अच्छे मकान बने हुए हैं, गली भी बनी हुई है, लेकिन आज तक बिजली की व्यवस्था विद्युत विभाग यहाँ नहीं कर पाया। आखिर क्या कारण रहे, ये तो यहाँ के स्थानीय परिवार बताएंगे, परंतु इस परेशानी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ के जो स्थानीय परिवार है, उन्होंने आज पत्रकारों को भी इनवाइट किया और अपनी समस्या से उन्हें रूबरू कराएंगे। लेकिन सवाल है कि पिछले काफी वर्षों से आखिर विद्युत विभाग क्यों सोया पड़ा है? अगर यहाँ पर किसी वीआईपी का मकान होता, किसी विधायक, मंत्री, सांसद, निगम पार्षद तक का मकान होता, तो वहां पर बिजली के खंभे भी लग चुके होते और तार भी पड़ चुका होता। लेकिन यहाँ पर उस जनता के स्थानीय परिवार रहते हैं, उनके मकान बने हुए हैं। जो लोग वोट देकर ऐसे लोगों को मुकाम देते हैं, आज वही लोग समस्याओं से पीड़ित हैं। यहाँ से बात करेंगे स्थानीय परिवारों से, जानकारी लेंगे सारी। आपका नाम? नवीन सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, इसी गली में रहता हूँ। 11 नंबर में ही रहते हैं। देखा हमने कि आपकी गली में बिजली के पोल नहीं लगे हुए हैं, बिजली के तार आपको दूसरी गली में ले जाने पड़ रहे हैं। हाँ, बाहर से दूसरी गली से लाना पड़ रहा है, क्योंकि इस गली में खंभा ही नहीं है लगा हुआ अभी तक। क्यों नहीं लगे? जिस हिसाब से मकान बने हुए हैं, मकान तो 30 साल पूरी मकान तो पूरी गली बनी हुई है, कम से कम 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक खंभा नहीं है। नहीं, तो आप 20 साल से रह रहे हैं, तो अब तक खंभे क्यों नहीं लगे? आपने खंभे लगवाने के लिए आवेदन नहीं किया? नहीं, आवेदन पहले भी दिया हुआ था और अभी भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ बता नहीं रहा है कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये भी बता रहे हैं। अभी तक आपकी जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं, अभी पूरी तरह से कुछ ये कह रहे हैं सिंह साहब की अभी समस्या का हल नहीं हुआ। और भी साथी खड़े हुए। आपका नाम? सत्यनारायण शुक्ला। शुक्ला जी कहाँ रहते हैं? इसी गली में रहते हैं सर, ये हमारे पास में मकान है। और देखा जा रहा है आपकी गली में अभी तक पोल भी नहीं लग पाए। जी जी, बहुत बहुत परेशानी हो रही है। दूसरे के मकानों से छत से लेके आना पड़ रहा है हम लोगों को तार। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो झगड़ा होता है इस बारे में। जिसके छत से हम तार लेके आ रहे हैं, वो लोग हमें घर बनाते हैं और तार काट देते हैं। हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हम लोग दे चुके हैं, एप्लीकेशन भी लिख के दे चुके, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कहना शुक्ला जी का कि कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर ऐसे क्या कारण है? भाई हाउस टैक्स ये देते हैं
और आज के समय में अगर हम कहीं भी शहरी क्षेत्र में या देहात के क्षेत्र में भी रहते हैं तो सब कुछ बिजली से है। आपको घर की टंकी भरनी है तो बिजली की जरूरत है, आपको घर के मसाले पीसने हैं तो बिजली की जरूरत है, घर के पंखे चलाने हैं तो बिजली की जरूरत है। और वही बिजली देने में विद्युत विभाग अब तक कहाँ सोया पड़ा हुआ था? क्यों नहीं इस गली में पोल लग पाए? क्या इस गली के लोग कहीं कोई सी राजनीति के शिकार तो नहीं? अगर नहीं तो क्षेत्रीय सभासद द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक द्वारा अभी तक इस गली को खंबे क्यों नहीं मुहैया कराए गए? क्यों अब तक लोगों को अंधेरे में रखने का प्रयास किया गया? और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। नाम क्या भैया आपका? संतोष मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? इसी गली में रहते हैं सर। अच्छा, कब से नहीं लगे आपकी गली में खंबे? सर 27-28 साल हो गए हमें तो रहते हुए। तो क्या आप लोग अपने विधायक नगर सबको पालिका जाके बोला मैंने, सबको दरखास्त भी दिया, सब कुछ किया, अभी मगर खंबे लगे नहीं। खंबे नहीं लगे? नहीं लगे। कुछ तो कहते होंगे ये लोग आपसे? लग जाएंगे, लग जाएंगे, लेकिन कब लगेंगे इसका कोई जवाब इसका नहीं। कोई जवाब नहीं है। तो ये कहना मिश्रा जी का, लग तो जाएंगे लेकिन कब लगेंगे ये जवाब देने में सभी असमर्थ हैं। जबकि कोई बड़ा काम नहीं है, इस गली में मुश्किल से 8 से 10 खंबे लगने हैं। उन 8 से 10 खंबों के लिए अगर 10 साल 20 साल ये लोग किसी को इंतजार करा रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि इनमें कार्य करने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं, उनके बीच बैठकर उनका काम करना नहीं। एक और हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं सन 84 से रह रहा हूँ। 84 से और अब तक लगभग 30 साल 32 साल हो चुके हैं। जी, और उसके बावजूद भी आज तक आपकी गली में खंबे नहीं लगे? बहुत प्रयास किया, बहुत भाग दौड़ किया और लोगों की मान सम्मान भी करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाकी जब चेयरमैन साहब हमारा बना, हम उनका सहयोग लिए तो उनकी बदौलत हमारे 4 खरंजा लगी है। उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। नाली फाली सब टूटे पड़े हैं। बिजली के लिए कई बार प्रयास किया, मना करते नहीं है, काम करते नहीं है, आश्वासन देते हैं लेकिन आश्वासन पर अमल नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री को भी लेटर गया, ये मेरे पास प्रूफ है, वहां से ऑर्डर आ गया, लेकिन यहाँ से सिर्फ प्रशासन द्वारा लिख के दे दिया बिना मौका मुआयना का कि जी ये विद्युत अघोषित क्षेत्र है। दिखाया जा विद्युत अघोषित क्षेत्र कहाँ पे है। बिल लेने क्यों आ जाते हैं टाइम से? 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में सबका बिल दे देता है। बिल सबका जा रहा है, जमा हो रहा है। हमने पूरा प्रूफ दे रखा है, सबकी बिल दे रखा हूँ, लेकिन कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। ये कहना शंकर लाल जी का कि सभी लोग कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। सारे एविडेंस हमारे साथ मौजूद है, सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर हमारे लिए सिर्फ आश्वासन मिलता है। बबलू बबलू जी कहाँ रहते हैं? मैं यही सामने मकान कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ यहाँ से कब 2010 से। 2010 से। पूरी गली में सभी लोग शिक्षित हैं, हाँ सभी लोग संविधान को मानने हाँ। वाले, लोगों का सम्मान भी करते हैं, उसके बावजूद भी इतनी परेशानी। अब ये देखिए मेरा घर ये है और मैं पीछे गली से मतलब तार लिया हुआ है। जब कोई कमी आ जाती तार में कमी हो तो कोई चढ़ने भी नहीं देता। गट्ठे वाले बिजली वाले 500-1000 रुपये मांगते हैं दूसरे घर में चढ़ने के लिए। अब जबकि ये पूरी गली बस्ती पूरी बनी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब मकान है, केवल 1-2 प्लाट बस बचे हुए हैं। फिर भी शंकर लाल जी बहुत प्रयास करने के बाद में भी बेचारे कई महीने से लगे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। मात्र 7 से 8 खंबे जो दूरी है, 7 बस से 8 बस खंबे बस लगाने में नहीं, कुल 4 खंबे 4 खंबे ही चल रही है। मात्र 4 खंबे वहाँ से वहाँ है, 1 2 3 4 खंबा तो मात्र 4 है। खंभों के लिए विद्युत विभाग को इतना समय लग गया। 4 खंबे मात्र लगने हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये कहना शंकर लाल जी का कि 4 खंबे यहाँ पर लगने और 4 खंभों के लिए 400 से ज्यादा चक्कर हमने संबंधित विभागों के लगा लिए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ मातृ शक्ति भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम आपका नाम? रागिनी मिश्रा। रागिनी जी कहाँ रहती हैं? यहीं इसी गली में रहते हैं। इसी गली में रहते हैं। जी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा जी जब बिजली दूसरी गली से कभी भी तार शॉर्ट हो जी जाता होगा, जी कट जाता बहुत होगा, सामना करना पड़ता है। तो कैसे मैनेज करते हैं? अब ऐसे जैसे सब लोग कर रहे हैं गली के लोग, ऐसे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या खंबे विद्युत विभाग को लगाने नहीं चाहिए गली में? लगाना चाहिए। लगाने चाहिए। जी अगर यहाँ पर किसी विधायक का या किसी नेता का मकान होता तो क्या गली ऐसी रहती? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसी नहीं रहती। तो ये कहना है रागिनी जी का कि अगर यहाँ पर किसी वीआईपी का अगर घर होता तो ये गली ऐसी नहीं रहती। और ये सच्चाई है,
इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यहाँ पर आम जनता रहती है जिन्होंने ऐसे लोगों को मुकाम दिए हैं और वही परेशानी झेलती है। वह लोग जो मुकाम पा चुके होते हैं कुर्सी पर बैठकर उसी जनता को भूल जाते हैं जिस जनता के कारण वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। आज जनता यहाँ की पीड़ित है, लेकिन कोई ये कहने नहीं आया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपकी गली में 4 खंबे लगवाऊंगा। ये नौबत जब वोट पड़ रहे होंगे तो हर घर में मैसेज पहुंच जाएगा, इस बार जिता दीजिए, 3 महीने के अंदर तुम्हारी गली में खंबे लग जाएंगे, पीवीसी का मोटा तार पड़ जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही लोग जब जीत जाते हैं तो हालातों को उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जिन हालातों में उन्होंने वादा किया था। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मणि मिश्रा मणि मिश्रा जी। जी यही रहते हैं आप भी? जी कब से रह रहे हैं? 10 साल से 10 साल से। जी। बहुत बड़ा टाइम हो गया यहाँ रहते जी हुए। और उसके बावजूद भी आपकी गली में मातृशक्ति तो मजबूत होती है, फिर भी खंबे नहीं लग पाए। अब क्या करूँ, जितने आदमी आते हैं वो यही बोलते हैं जब की बार लगवा देंगे, अब की बार लगवा देंगे, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब यही कहना है कि जनता को ही बेवकूफ बनाने के जी। लिए ये लोग अपने आप को राजनीति में लाते हैं जी और जीतने के बाद उसी जनता को भूल जाते हैं। ये कहना है मैम का कि हम ही से जीतते हैं और हम ही को प्रताड़ित करते हैं। जिताने वाले भी हम ही हैं और हम ही प्रताड़ित भी होते हैं। और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? ममता ममता जी कहाँ रहती हैं? यहीं पे लाइट वाइट बड़ी आती है? नहीं आती है। नहीं आती है? आती तो है लेकिन आने के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। हाँ जी। चलिए, लोगों की जो समस्याएं हैं हम यही कहेंगे चैनल के माध्यम से इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, जिससे ये पीड़ित परिवार अपने आप को सहज महसूस कर सके। जिस तरह से गली में खंबे नहीं लगे जो लगना बहुत जरूरी है। आज लोगों ने अपने मकान से चिपकते हुए तार दूसरे के खंभों तक ले जाने के लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन जब किसी का मकान बनेगा या ये गली पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी तो ये लोग लाइट को, बिजली को कहां से उपलब्ध कराएंगे। उससे पहले इनकी समस्या का निस्तारण हो जाए। 4 खंबे इस गली में लग जाएं जिसके ऊपर वायर लग जाए और इन लोगों के लिए आसानी के साथ विद्युत उपलब्ध हो सके। यही योगी सरकार का कार्य है और इस कार्य को करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उम्मीद है कि अधिकारी इस बात को सुनेंगे और जल्द से जल्द यहाँ खंबे लगवाने का प्रयास करेंगे, जिससे इन लोगों के लिए आराम के सहूलियत के साथ विद्युत मिल सके। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।